स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्लास 9 चैप्टर 6 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। हाँ, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। ये क्या होता है मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये आप लाइफ लॉन्ग याद रखना। अगर मैथ्स लेते हो तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। ठीक, देखो दो रेखाएं हैं, ये समांतर है यानी कि पैरेलल है। ठीक है, अब एक तीसरी है, उसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्सल। इसका नाम है ट्रांसवर्सल, हिंदी में बोले तो तिर्यक रेखा। ठीक, ये दो समांतर हैं और ये तिर्यक है। पता है इसकी भी बहुत सारे गेम हैं, बट हम आपको जो बता रहे हैं ना, जो आपके 9th क्लास में है, वो बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उनको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो बेटा, ये दो लाइंस थी, पैरेलल थी, इनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिर्यक रेखा ने काट दिया। टोटल कितने एंगल्स बने बताइए? बहुत सारे बने। कितने बने? 4 यहाँ, 4 यहाँ, टोटल 8। चलो मैं इनको अपने मन से नाम दे देती हूँ। इसका नाम रख दिया 1 2 3 4। अब बेटा इतना तो आपको पता है कि 1 = 3। क्यों बेटा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो 1 और 3 इक्वल, 2 और 4 इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ शुरू हो जाओ। 5 6 7 8। 5 और 7 वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से इक्वल, 6 और 8 भी इसी वजह से इक्वल। इतना तो हमको पहले से मालूम है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन किसके इक्वल है और कौन किसके साथ सप्लीमेंट्री है, यानी कि किसका सम 180 है, ये सब चीज़ें अभी हम सीखेंगे। 1 और 3 इक्वल है, लेकिन 1 + 4 180 है, 1 + 2 भी 180 है, 2 + 3 180 है, 3 + 4, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर बनने वाले लीनियर पेयर्स भी हैं, यानी रैखिक युग्म भी है। समझ रहे हो ना? तो ये तो पहले की चीज़ हो गई। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। एक सबसे पहले मैं बताती हूँ एक्सटीरियर एंगल्स। सब बच्चे ध्यान से देखना और हिंदी इंग्लिश का परहेज नहीं करना। जो लैंग्वेज बोलूँ अडॉप्ट कर लेना। एक्सटीरियर मतलब बाह्य, बाह्य कोण, यानी जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। 1 2 8 7। ठीक है, कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 7 है और 8। क्लियर? दूसरे कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतः कोण। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए बेटा? 3 4 5 6। ये अंदर की तरफ है, ये दो लाइंस पैरेलल है ना, ये अंदर की तरफ है और ये वाले बाहर की तरफ है, तो वो बाह्य कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और ये इंटीरियर, इंटीरियर के नाम लिख देती हूँ, 3 4 और 5 और 6। ये 4 हो गए आपके इंटीरियर। ठीक है, अब एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हिंदी में कहते हैं एकांतर। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, मतलब लगातार नहीं, ऑल्टरनेट। ठीक है, जैसे कि अच्छा पहले अपन इंटीरियर का देख लेते। इंटीरियर, इंटीरियर में ऑल्टरनेट देखो बेटा, ये लाइन है, एक एंगल लाइन के इस तरफ, एक एंगल लाइन के इस तरफ, तो इधर वाला 4 और इधर वाला 6, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ये तो एडजेसेंट है, ये तो आसन्न कोण है, एडजेसेंट, ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एकांतर अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर बोल लो या एकांतर अंतः, अंतः एकांतर ज़्यादा बोला जाता है। तो बेटा कौन कौन से हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर? 4 और 6 हैं, 3 और 5 हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के दो सेट हैं, एक है 4 6 और एक है 3 5। और ये हमेशा याद रखना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
ठीक है। अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। तो ये बात बच्चों समझ में आ गई। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो बुक में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले बताया है, मैंने आपको ये पहले बताया, आपको समझ में आना चाहिए, पहले और बाद से फर्क नहीं पड़ता। तो अंतः एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये लाइन है, पहली बात तो अंदर की तरफ है, और दूसरी ऑल्टरनेट का मतलब एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ ना बेटा, तो ये तो एडजेसेंट हो गए, आसन्न, इसलिए मुझे क्या लेना था, 4 और 6। तो 4 और 6 हमेशा बराबर होंगे। अगर लाइंस पैरेलल है तो, पैरेलल नहीं है तो नहीं होंगे, है ना। और 3 और 5 हमेशा इक्वल होंगे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो दो बातें हो गई। दो बातें कौन सी हो गई? पहली बात कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं पर दो लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल का मुंह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कैसा भी हो सकता है ना, सीधी भी हो सकती है। अगर कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा उसको काट रही है, और जो अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं ना, वो इक्वल बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। समझ गए? दोनों एक दूसरे के मतलब कन्वर्स हैं। यहाँ पर क्या है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब वो लाइंस पक्का पैरेलल है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे बताइए, अगर को इंटीरियर हो, को इंटीरियर, या फिर इसको एक चीज और कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, दो वर्ड हो गए इंग्लिश में, इंटीरियर, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे क्रमागत, क्रमागत अंतः कोण, ठीक है बेटा। अब ये तो अल्टरनेट थे, क्रमागत कौन से हुए, 4 और 5, एक के मतलब लाइन के एक ही तरफ, अंदर भी हो और एक ही तरफ भी हो, 4 और 5 हो गए, 3 और 6 हो गए। इनको हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में एक ही नाम है क्रमागत अंतःकोण, ठीक है। और ये बराबर नहीं होते, ये संपूरक होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रहेगा। मतलब 4 + 5 हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और 3 + 6 ये भी 180 डिग्री होगा। ये दूसरी बात क्लियर हुई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन क्रमागत अंतः कोण वो हमेशा संपूरक होते हैं, यानी उनका टोटल 180 डिग्री होता है। बच्चों याद रहेगी ये बात? हाँ, अब इसको भी ऐसे समझ लो, कैसे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई भी दो लाइंस है, हम नहीं जानते कैसी है, कोई भी है, ठीक है, लेकिन जब हमने एंगल्स को नापा ना, तो इन दोनों का टोटल 180 आ रहा था, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मतलब कभी इसको ऐसे यूज करेंगे, कभी इसको ऐसे यूज करेंगे। अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस है तो पक्की बात है इनका सम 180 आना ही चाहिए। दोनों बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की, ठीक है। अब एक्सटीरियर में भी ऐसे ही होते हैं, एक तो होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो इस डायग्राम को दोबारा, एक तो होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि एकांतर बाह्य कोण, यहाँ लिख दूं मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स और हिंदी में क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण, ठीक बच्चों। अब बताओ डायग्राम में देखकर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब एक इधर, कौन सा हुआ, 1 और 7, ठीक है, 1
एंड 7, गॉट इट। और यहाँ से 2 एंड 8, क्लियर। 1 एंड 7, 2 एंड 8 ये भी इक्वल होते हैं। 1 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इज इक्वल टू 8। बट इसका जो है ना यूज़ हम करेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे कोई सम्स आएंगे नहीं जिनका हम यहाँ इसको हम यूज़ करें डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट ज़रूर करेंगे। तो ये भी एक बात हो गई, ठीक है। ये कौन से हैं बेटा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। और अब हम अपने आते हैं लास्ट, लेकिन बुक में ये फर्स्ट है। मुझे ये लास्ट में बताना अच्छा लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, ये आ गई आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक। ये आ गई आपकी ट्रांसवर्सल। करस्पॉन्डिंग बिल्कुल अलग है। कैसे? देखो, इसमें एक लेते हैं एक्सटीरियर और एक लेते हैं इंटीरियर। एक लेते हैं एक्सटीरियर, एक लेते हैं इंटीरियर, और वो भी लाइन के एक ही तरफ, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ये दोनों कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग, और हिंदी में कहते हैं संगत कोण। संगत कोण ये बहुत आता है एग्जाम में, ऑल्टरनेट और ये तीनों ही आते हैं, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग में बेटा क्या होता है? एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है, लेकिन लाइन के एक ही तरफ, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया था डायग्राम, इसको देखकर बताओ करस्पॉन्डिंग कौन कौन से हुए। देखो, एक तो हुआ 1 और 5 हुआ ना, दूसरा हुआ 2 एंड 6, तीसरा हुआ 4 एंड 8, इसमें ये बाहर ये अंदर, ये बाहर का ये अंदर का, एक्सटीरियर इंटीरियर। 4 और 8 हुए, 3 और 7, यानी कि करस्पॉन्डिंग के कितने पेयर हो गए? 4। दोबारा सुन लो, 2 एंड 6, 1 एंड 5, 4 एंड 8, 3 एंड 7, ये हो गए एक्सटीरियर, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल अगेन, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो उसके हिसाब से अभी मैंने आपको बोलकर बताया, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बट 1 इज इक्वल टू 5 मैंने बोला, फिर मैंने बोला 4 इज इक्वल टू 8, फिर मैंने बोला 2 इज इक्वल टू 6, एंड देन 3 इज इक्वल टू 7। आप देख तो चुके ही हो ऊपर डायग्राम में, यहाँ पर है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। तो ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। अब इस चीज़ को भी आप दो तरह से बोल सकते हो। एक मतलब पेयर है पैरेलल लाइंस का, ये ट्रांसवर्सल है। अगर जब किसी पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसका उल्टा बोले तो कहीं पर भी दो लाइंस है, किसी प्लेन में दो लाइंस है, एक उसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, और जो एंगल्स बना रही है ना अपने एक ही तरफ, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो लाइंस है ना, ये पक्का पैरेलल है। मतलब लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे, जो हमने ऊपर किया। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब एक लास्ट बात और सीख लो, फिर हम एक्सरसाइज बिंदास शुरू कर सकते हैं। एक लाइन मैंने बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। आपको पता है ना, कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लो, वैसे तो ये इन्फिनिटी तक जा रही है। एक लाइन मैंने बनाई, उसका नाम रख दिया ए बी। अब मैंने एक और लाइन बना दी, वो इस ए बी के पैरेलल बना दी है ना, इसका नाम रख दिया सी डी। इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी मैंने बनाई है। एक और लाइन बना दी, उसका नाम रख दिया ई एफ, और वो भी मैंने ए बी के ही पैरेलल बना दी। ए बी के ही पैरेलल एक और लाइन ई एफ बना दी, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों ही ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, देन दोज टू लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल ऑल्सो, यानी कि ये दोनों लाइंस समांतर। अगर ये वाली एक रेखा ले ली, इसके समांतर ये है और इसी के समांतर ये भी है, इसका मतलब ये दोनों भी समांतर होंगी। अभी ये जो ट्रांसवर्सल है ना, इसके बहुत सारे कारनामे अभी बाकी हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है ना, अभी मैंने आपको उतना ही बताया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, 6.2 के 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, ये रहे आपकी एक्सरसाइज 6.2।
क्वेश्चन नंबर 1 आई विल रीड इन बोथ लैंग्वेजेस फर्स्ट। ये रही एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB और CD पैरेलल हैं। AB is parallel to CD। और सेम क्वेश्चन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो and it is, see, in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD। अब एग्जैक्ट यही डायग्राम मैंने अपनी कॉपी में बना दिया। अब बच्चों देखना ध्यान से, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अभी ये नहीं मालूम ये कैसी है, पैरेलल है कि नहीं है, वो तो मुझे बताने को बोल रहे हैं। मुझे क्या गिवन है, एक ये एंगल दे दिया 50 डिग्री का, ये एंगल दे दिया 130 डिग्री का, ये x दे दिया, ये y दे दिया। इतनी जानकारी मेरे पास है। दो काम करने को बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं x और y पहले फाइंड आउट करो कि हैं कितने डिग्री के, और उसके बाद बताओ कि AB और CD पैरेलल होंगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दे तो दिया डायग्राम, लेकिन नाम तो पूरे किए नहीं थे, तो मैंने अपने मन से इसमें नाम लिख दिए। ये जो लाइन है ना, इसका नाम रख दिया XY, ठीक। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनके नाम रख दिए M और N। ये मैंने अपने मन से रख दिए। आगे बढ़ूं, देखो XMA मतलब ये वाला एंगल, और AMN ये 50 और ये x, ये क्या है, लीनियर पेयर है कि नहीं है, देखो रैखिक युग्म है ना। XMA और AMN मतलब 50 प्लस x। आप चाहो तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैंने वही कहा ना, फुल मार्क्स लेने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने का नहीं। कोई हमको ब्लेम ना करे कि अरे आपने नाम तो लिखा नहीं था, हम आपको फुल मार्क्स क्यों देते, ऐसे। तो XMA प्लस AMN 50 प्लस x हो जाएगा, ये 180 है ना। रीज़न क्या है इसका, ये है आपका लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। अब यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी, आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। क्लियर। आगे देखते हैं, MND यानी कि ये y, ठीक है। MND मीन्स y। इसके बाद CNY ये दोनों इक्वल है, यानी y इज, देखो दिखने में तो एकदम सिंपल है, बट लेकिन नाम वाम तो बेटा लिखने पड़ेंगे ना। y इज इक्वल टू 130। क्यों बेटा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो y भी 130 आ गया, देखो घूम फिर के y भी 130 आ गया, और x भी कितना आ गया, 130। तो x और y कैसे आ गए, इक्वल आ गए ना। x भी 130, y भी 130, यानी x इज इक्वल टू y। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो x और y क्या हैं, x और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ये दोनों अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण जब बराबर होते हैं, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं, तब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। अभी अभी बताया मैंने। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख कर भी शो कर दिया है, देखिए। सिंस, देखो सिंस का साइन लगाया ना, सिंस alternate interior angles are equal therefore AB is parallel to CD। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि अंतः एकांतर कोण बराबर है, अतः AB समांतर होगी CD के, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, in this figure if AB is parallel to CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। देखो AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल, यानी कुल मिलाकर AB और EF भी पैरेलल हो गई। अभी सीखा हमने, है ना। और क्या दिया है, और ये दिया है कि Y और Z का रेशो, Y और Z का रेशो 3:7 है। आपको x बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, y और z का रेशो दिया है, और आपको बताना क्या है, x बताना है। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। आकृति 6.29 में
यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के और y और z का अनुपात 3 और 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं यही चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। जो मैंने बनाया वो भी एग्जैक्टली तो बनाया है ना। देखिए ए बी सी डी ई एफ, इसमें आपको क्या गिवन है, ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल। फिर क्या दिया है, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ यानी सी डी ई एफ के भी पैरेलल, ये दिया है। और क्या दिया है, y और z का रेशो 3:7, तो ये दिया है में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं। लेट माना, देखो पहले मैंने क्या सोचा, जैसे आदत हो गई है ना, y = 3x, z = 7x, आदत हो गई। बट मैंने देखा x तो यहाँ पर पहले से ही है, फिर तो मुझे x नहीं लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए। तो कुछ और में मैंने k ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, a b c d कुछ भी, मैंने ले लिया k। तो y हो गया 3k और z हो गया 7k। यहाँ पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वेयर x इज एनी कांस्टेंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जहाँ x कोई स्थिरांक है। ठीक है बेटा, ऐसे आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए ना। वो बात जो मैंने बोलकर बताई वो यहाँ पर लिख दी है कि ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, इट इम्प्लाइज ए बी एंड ई एफ आर ऑल्सो पैरेलल। आप देखो ए बी और ई एफ कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, और फिर ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ये सी डी को मत देखो, सी डी को छुपा लो, केवल ए बी और ई एफ को देखो। और ये पैरेलल, सॉरी ये ट्रांसवर्सल। इसका मतलब एंगल एक्स है ना और एंगल जेड कैसे हुए, एक्स और जेड, ए बी और ई एफ के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अंतः एकांतर कोण अभी सिखाया, एक्स और जेड इक्वल होंगे क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है और ये दोनों पैरेलल तो हैं। ठीक है, तो x और z इक्वल, मतलब अगर z आ गया ना मेरे पास तो मैं बोल दूंगी मेरे को x मिल गया। मुझे बताना तो x ही है, लेकिन अगर मेरे को z आ गया तो हम बोल देंगे हमको x आ गया। चलिए x = z, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। नाउ x + y = 180, x + y 180 क्यों है, अगर मैं कारण छुपा लूँ थोड़ी देर के लिए, x + y 180 क्यों है, क्योंकि ये क्रमागत अंतः कोण हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये हमेशा पूरक संपूरक होते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया x + y 180 क्यों, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, क्रमागत अंतः कोण है। तो अब x के प्लेस पर हम z लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया ना x = z, अभी बताया, तो x के प्लेस पर हमने लिख दिया z, z + y = 180। तो z क्या है 7k, y क्या है 3k, 7 + 3 हो गया 10k = 180, तो k कितना आ गया 18। तो z क्या है बेटा, z अपना क्या था 7k था, है ना, z क्या था 7k, तो 7 × 18 करने से कितना आ गया 126। z अगर 126 है तो z और x तो इक्वल थे, यानी कि x भी 126 ही होगा। क्लियर, तो इस तरह से ये इजीली आ गया, कुछ टफ नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्रमागत अंतः कोण यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण वो भी बराबर होते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपने याद कर ली ना तो बस ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह फिसलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।